लाहौर के अंदरून शहर में एक जगह है, शाही मोहल्ला के पीछे, जहाँ एक पुराना इंग्लिश एरा चर्च अब वीरान पड़ा है। नाम है सेंट मैथ्यूज चैपल। लोग कहते हैं वहाँ दुआएं नहीं, सिर्फ बददुआएं गूंजती हैं। 1947 के दंगे में चर्च में लोगों ने शरण ली, लेकिन उनमें कुछ बलि चढ़ाई गई। कहा जाता है किसी ने उस रात एक काला पाठ किया और तब से चर्च की घंटी रात के 3:07 पर खुद बजती है। एक रात उसी चर्च के पास से एक 25 साल का लड़का मोटरसाइकिल से गुजरता है। हवा का एक तीखा झोंका आता है और अचानक उसकी बाइक का टायर पंचर हो जाता है। बाइक झटके से रुकती है, आसपास सिर्फ सन्नाटा। लड़का उतरता है, आसमान की तरफ देखता है, कोई सिग्नल नहीं, कोई रोशनी नहीं। अचानक सामने का चर्च का लोहे का दरवाजा खर्र की भयावह आवाज के साथ खुद ब खुद खुलता है। लड़का कुछ पल सोचता है जाए या न जाए, फिर वो एक गहरी सांस लेता है और अंधेरों में पहला कदम रखता है। रेहान के हाथ में एक छोटी टॉर्च है। रोशनी हल्की है लेकिन वो अंदर बढ़ता है। दीवारों पर खून के निशान, हवा में लटकती जंजीरें और मिट्टी जैसा फर्श जो जमीन जैसा महसूस नहीं होता। एक पुराने बेंच के नीचे लिखा होता है रूह जिंदा है। तब हवा रुक जाती है। पीछे से एक सर्द सांस उसके कान के पास महसूस होती है। वो घूमता है, एक जल चुका भयावह चेहरा उसके सामने। फादर अवराम, वही पादरी जिसे 1947 में बलि चढ़ाया गया था। कहने लगता है रूह जिंदा रहती है लेकिन जिस्मों को दफनाया जाता है। रेहान भागना चाहता है लेकिन जंजीर उसके पैर में लपेट जाती है। वो आयरन क्रूसिफिक्स उठाता है और फादर अवराम के सीने में घुसा देता है। वो चीखता है, फिर हंसता है। वो जिस्म था, मैं अब रूह हूँ। अगले ही पल वो रेहान के अंदर घुस जाता है। सुबह लोगों को चर्च के अंदर एक लाश मिलती है। चेहरा जल चुका होता है, आंखें अब भी खुली होती हैं और बेंच के नीचे सिर्फ लिखा होता है कैद आर वाज वापस आया।